हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलियर, आपके लिए आज का नेक्स्ट मिक्स क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह सभी को आज 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से करते हैं। ओके, सभी को इतने में नीचे अपने आंसर्स देने हैं। कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? साल। साल के वृक्ष हरियाणा राज्य में स्थित कलेसर नेशनल पार्क का नाम है। ओके, और ये शिव मंदिर के नाम पर पड़ा है। पेपर में पूछा जा सकता है किस नाम पे पड़ा है, तो शिव मंदिर के नाम पर पड़ा है। दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय पार्क के रूप में से घोषित किया गया था। और ये एक तरीके से इसमें साल के ज़्यादातर वृक्ष हैं, शिवालिक की पहाड़ियों के साथ ये स्थित है। A device that transfer real pictures और documents into a computer generated file। अब देखो, हिंदी वाले सुन लो ध्यान से। इसका मतलब क्या है? एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइल में वास्तविक चित्रों या दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि स्कैनर। स्कैनर बोलते हैं जो डाटा ट्रांसमिशन में काम आता है। स्कैनर बहुत तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ को हम स्कैन करके कंप्यूटर की जो फॉर्म समझता है, डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन करके उसकी कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं और कहीं भेज भी सकते हैं। विच अमंगस्ट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? आप बताइए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन परिवर्तित करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बैटरीज। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बैटरी आपको पता है ना, जो विद्युत ऊर्जा में, इसमें आपको पता है रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको ये ऑक्सीकरण या अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओके, एसी इसमें प्राय 220 वोल्ट एसी से विद्युत ऊर्जा लेकर उसे कम वोल्टेज डीसी में बदल देते हैं। ये इसी फॉर्म में काम करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, यानी कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप बताइए। आप पता है, लिक्विड तो गैस में आप नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हो जाती है, उसमें उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा देते हो पानी का, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है वाष्पीकरण होके। लेकिन अब गैस को लिक्विड में किससे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। उल्टा होता है ये। ओके, हिंदी में संक्षेपण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स टू ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन? कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करता है जब पाचन होता है? उस समय की बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? लीवर, यानी कि यकृत। हिंदी वाले सुन लो ध्यान से, लीवर का मतलब होता है यकृत। पेनक्रियास का मतलब होता है अग्नाशय। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। सलाइवरी ग्लैंड्स को लार ग्रंथियां बोलते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्रंथियां। तो इसका आंसर क्या होगा? यकृत, यानी कि लीवर। ओके, इसी को, यही है जो रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर देता है भोजन को, और छोटे छोटे घटकों में परिवर्तित करने के बाद लार ग्रंथियों से जो लार मौजूद होती है, उसमें कुछ रसायन मौजूद होते हैं, उसमें मिक्स होने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देता है, या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है इसको। ओके, ये भी याद रखिएगा, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है गैलेक्टोज को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा जानवर मौजूद है? आप बताइए, इनमें से कौन सा जानवर मौजूद है? पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। बताइए, और कौन सा जानवर मौजूद है? क्या होगा इसका आंसर? शेर। ओके, शेर मौजूद है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। ओके, इसको सारनाथ में अशोक की जो लाट मिली थी ना, उससे लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में मुख करके खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था ना, तभी भारत सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया था। ओके, चल, इसमें सांड भी है जो दाहिनी ओर बैठा है, घोड़ा बाई ओर बैठा है, और जो अन्य है वो चक्र की बाहरी रेखा के बिल्कुल दाहिनी ओर बाएं छोर पर बैठे हैं। और इसमें सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है नीचे की तरफ, सत्यमेव जयते।
नेक्स्ट, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है बताइए? माउंटेन रेंजेस पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रेणियां पहाड़ियों की टूटी फूटी एक श्रृंखला है, मध्य में है, ये भारत साइड है। पर्वतमाला है जो भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है। ये गोलाकार पर्वतों की श्रेणियां हैं, मतलब गोलाकार हैं ये, और ये भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती हैं। ये बीच में है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। ओके, और ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक फैली हुई है ये। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले क्या था? हेमू वही है ना जो विक्रमादित्य जिनका अकबर से भी युद्ध हुआ था। आपको पता होगा, इन्हें हिंदू राजा भी बोला जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट, और 16वीं शताब्दी में इन्होंने भारत का पर राज्य किया था। अब देखिए, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी इन्हें बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हेमू को बोला जाता है। और ये एक व्यापारी थे, व्यापारी से फिर ये बने प्रधानमंत्री और सेना के अध्यक्ष बने। ठीक है, और उसके बाद ये राजा बने थे अपनी काबिलियत के बल पर। नेक्स्ट है, सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? आई होप आज सभी को जल्दी जल्दी नहीं लग रहा होगा, ऑप्शंस देखने का टाइम भी मिल रहा होगा, इजीली आंसर दे भी पा रहे होंगे आप सभी। तो कहाँ पर है सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर? हरियाणा में गुरुग्राम, ओके, जिसका पुराना नाम गुड़गांव है, वहां पर ये स्थित है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए हर चीज़ आपको ध्यान से ही करनी है। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया है? चेटांग, यमुना, सहेबी या घग्गर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, घग्गर। हरियाणा के सिरसा जिले में है ये। एक तो यहाँ से याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है ओटू बैराज कहाँ है, तो सिरसा में है। और ये कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्न में से किस विद्वान द्वारा रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए किसके द्वारा रचित है? आई होप आप सभी जीएस अच्छे से कर रहे होंगे। अब कल मैंने टॉपिक वाइज एक पॉलिटी की वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपका फर्स्ट एक्ट और अधिनियम कंप्लीट टॉपिक कवर करा दिया था क्वेश्चंस की फॉर्म में। कोई एक आधी चीज़ मुश्किल से बची होगी, अगर बची होगी तो, अदरवाइज मैंने आई थिंक कंप्लीट ही कवर कर दिया था, तो उसको देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स बढ़े, व्यूज़ अच्छे आए उस वीडियो पर, तो मैं आपकी आगे भी बना दूंगी उस टाइप की वीडियो। फिर इसका आंसर होगा हरिशेन। हरिशेन, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे ये हरिशेन, इनके द्वारा रचित लेख था ये। चरखी दादरी जिला किस वर्ष बना? आप बताइए किस वर्ष बना इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? इजी, ये तो सभी आंसर दे ही रहे हैं इसका, तो 2016। हरियाणा का 22वां जिला है ये। ओके, और ये स्थापित किसके द्वारा किया गया था चरखी दादरी को? राजा बिल्हान सिंह, ठीक है, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। राजा बिल्हान सिंह, ये महाराजा पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, राजा बिल्हान सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? अब बताइए किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? किस क्रिकेटर की? सारे के सारे क्रिकेटर ही हैं ये। तो क्या होगा इसका आंसर? सौरव गांगुली, सौरव गांगुली की आत्मकथा है ये, ऑटोबायोग्राफी भी बोलते हैं जिसको। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। नेक्स्ट, मुनीश्वर में कौन सी संधि है? आप बताइए मुनीश्वर में कौन सी संधि है? दीजिए सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। आप देखिए, मैं आज आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी, एक तो व्याकरण का प्रॉपर मेथड भी बताऊंगी और एक आपको ट्रिक भी बताऊंगी। जिसको जैसे याद करना हो ना वैसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? जो 99% आपकी अच्छे से काम कर जाती है, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक ही होते हैं इसमें। ट्रिक में क्या है, जब बड़े आ की, बड़ी की या बड़े ओ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, आप ऐसे करके याद कर लीजिए, आ ई उ।
ओके। अब जो स्टूडेंट्स व्याकरण के मेथड से करना चाहते हैं, मैं आपको अच्छे से हिंदी कराऊंगी, बोर्ड पे कराऊंगी जब स्टूडेंट्स अच्छे से बढ़ जाएंगे कुछ, तो फिलहाल सुन लीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगी अच्छे से, लाइव टेस्ट लिया करेंगे बोर्ड पे। अब फिलहाल देखिए, जब कभी भी अ ई उ के पश्चात ए ई उ दोबारा से आ जाए, ओके, ए के साथ ए मिल जाए, ई के साथ ई मिल जाए, उ के साथ उ मिल जाए, तो मात्रा बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि देखिए, मुनीश्वर है, मुनीश्वर का एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम। मुनीश्वर में देखिए, मुनि जमा ईश्वर, ओके। अब छोटी की मात्रा और ईश्वर बड़ी की मात्रा मिल गई, तो कौन सी मात्रा बन गई? बड़ी की मात्रा बन गई, ओके। जब ई की, आ की, ई और उ की मात्रा मिल जाए तो बड़ी मात्रा में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं दीर्घ संधि, ओके। आई होप समझ गए होंगे आप। अब आपको मैं डेली व्याकरण वाली चीज़ भी बताया करूँगी कि व्याकरण में इसकी डेफिनेशन क्या है, रीज़न क्या है इसका, ताकि आप अगर डेली इसको क्विज में अटेंड करेंगे तो आपको वैसे भी ये चीज़ें याद हो जानी है, वैसे आप करेंगे तो एकदम से नहीं याद हो पाएगा। तो मैं डेली अब क्विज में आपको जब संधि कराऊंगी तो ये चीज़ भी साथ साथ बताया करूँगी। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आप बताइए कौन सा समास है प्रतिदिन में? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय है? दीजिए सभी आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? अव्ययी भाव, ओके, अव्ययी भाव है समास इसमें। अब देखिए, अव्ययी भाव समास की पहचान बता रही हूँ मैं आज आपको। बहुब्रीहि की, द्वंद्व की, द्विगु की काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो पुराने क्विज सारे के सारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, स्टार्टिंग से देखिए आप सारे क्विज को, एक से स्टार्ट कीजिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं, हिंदी तो खासकर। तो फिलहाल इसका बताती हूँ मैं आपको अब ये बात समास कैसे है। जब भी कभी, एक तो इसकी डेफिनेशन सुन लो, पहला पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा पद प्रधान हो? पहला पद प्रधान हो, और पहला पद इनमें से कोई हो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ओके, इस टाइप के शब्द हो। अब देखिए, जैसे कि प्रतिदिन, ओके, आ जन्म आ गया ना इसमें, यथा संभव इसमें क्या गया? यथा। अनुरूप, अनुरूप में क्या गया? अनु, भरपेट में भर आ गया, प्रतिकूल में प्रति आ गया, ओके। तो ये कौन से होते हैं समास? अव्ययी भाव समास होते हैं। याद कर लीजिए इन वर्ड्स को, डेली के डेली कराऊंगी तो मैं आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया था इसलिए मैंने डाल दिया है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे इसलिए मैंने डाल दिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। तो क्या होगा इसका आंसर? गिदड़ी, ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, गीदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी होगा। नेक्स्ट, इज द सिनोनिम ऑफ कंसेंट? ऑप्शन ए डिसएग्रीमेंट, बी अप्रूवल, सी फाइट, डी रिजेक्शन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, दीजिए आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अप्रूवल। अब देखिए, कंसेंट क्या होता है? स्वीकृति देना। अप्रूवल भी क्या होता है? स्वीकृति देना, किसी चीज़ की स्वीकृति, ओके। कंसेंट अप्रूवल का सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट क्या होता है? किसी चीज़ से एग्री ना होना, ओके। असहमत। फाइट, फाइट क्या होता है? संघर्ष होता है, झगड़ा होता है। रिजेक्शन, रिजेक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ओके। चलिए नेक्स्ट, एरर, द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड्स ऑन ए ग्रैंड नोट विद सेलिब्रिटीज डांसिंग एंड हैविंग फन। अब बताइए इसमें कौन सी सेंटेंस में एरर है, कौन सी लाइन में एरर है, सॉरी बताइए, या कोई एरर है ही नहीं? दीजिए आंसर। ऑप्शन कौन सा है, किस में एरर है? बी में। अब बी में क्या एरर है? जो एंड्स है ना यहाँ पे, इसमें एंड्स की जगह पर एंड आएगा, ओके। द थर्ड सीजन ऑफ द पॉपुलर टेलीविजन शो विल एंड ऑन ए ग्रैंड नोट विद सेलिब्रिटी डांसिंग एंड हैविंग फन। एंड्स नहीं होता, एंड होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। अब बताइए,
ऑप्शन ए क्रेडिबल, बी इनक्रेडिबल, सी क्रेडुलस, डी इनक्रेडुलस। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए जल्दी से सब स्टूडेंट्स आंसर। ऑप्शन है सी इज करेक्ट, क्रेडुलस। अब देखिए रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो किसी की भी बात पर किसी भी बात पर भरोसा कर ले उसे बोलते हैं क्रेडुलस, यानी कि विश्वासी। ओके चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है? विश्वसनीय। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या होता है? अविश्वसनीय। क्रेडुलस, क्रेडुलस क्या होता है? विश्वासी, बताया था अभी आपको। और इनक्रेडुलस क्या होता है? संदेह करने वाला। क्रेडुलस का उल्टा हो गया ना, विश्वासी का उल्टा संदेह करने वाला। ओके आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए ना अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एरर, we can't hardly believe that the situation is so serious as to justify such precautions as you have taken। आप बताइए इसमें क्या एरर है? दीजिए आंसर, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन इजी है और कॉमन है, काफ़ी पेपर में पूछा जाता है इस टाइप का। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें क्या एरर है, ध्यान से देखिए क्या एरर है इसमें। कांट और हर्डली साथ में आए हुए हैं। अब पता है ना आपको, जहाँ हर्डली आ जाए वो खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ क्या नहीं आ सकता? कांट, नोट नहीं आएगा। हर्डली का मतलब ही होता है मुश्किल से, अब उसके साथ नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली एरर है। ओके आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए मुझसे बाद में, वीडियो एंड होने के बाद, ठीक है? मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। इसका आंसर होगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। ओके ये भी याद रखिएगा, किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में। आज का प्रश्न आपके लिए, अब इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन वो बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वार। ऑप्शन ए सोशलिस्ट, बी कम्युनिस्ट, सी फासिस्ट, डी पैसिफिस्ट। अब सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएंगे बाद में कि क्या होगा इसका आंसर। अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, आपके इतने फ्रेंड्स होते ही होंगे ना कि आप वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर सके। अगर आप फिर से उतने व्यू आने लग जाते हैं तो मैं आपको एक तो हिंदी बोर्ड पे करानी स्टार्ट कर दूँगी और ये टॉपिक वाइज आपकी वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी। और कोई सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है लाइव, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और अपने लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यू स्टूडेंट्स, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ओके अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।